हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, ट्रम्प के लगाए हुए नए टैरिफ का असर सिर्फ चाइना, इंडिया या यूरोप पर नहीं बल्कि अमेरिका खुद भी उसके नुकसान से भुगत रहा है। जी हाँ, ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो चुका है, जीडीपी नीचे जा रही है, लोगों की इनकम पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में है टेस्ला के सीईओ दी इलॉन मस्क। जी हाँ, क्या हुआ? इलॉन मस्क ने खुद ट्रम्प से कहा कि देखो ट्रम्प, ये जो नया टैरिफ जो तुम लगा रहे हो ना, ये वापस ले लो। ये बात किसी छोटी मोटी न्यूज़पेपर से नहीं बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट ने खुद ही इसको रिपोर्ट किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इलॉन मस्क की, समझो। यहाँ पे इलॉन मस्क का कहना है कि अमेरिका को ग्लोबल फ्री ट्रेड को सपोर्ट करना चाहिए। पता नहीं काफी टाइम से इलॉन मस्क ये पॉइंट पर कहाँ थे, किधर थे, अचानक उन्होंने यूटर्न ले लिया और ये टैरिफ उसके अगेंस्ट जाता है। टेस्ला काफी इंटरनेशनल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है, ये बात हम सबको पता है। बैटरी चाइना से आती है, कुछ पार्ट्स जर्मनी से आता है, मशीनरी साउथ कोरिया से आती है, सब कुछ असेंबल होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो तब इंपोर्ट पे टैरिफ लगेगा तो टेस्ला की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और खासकर ऑटो पार्ट्स पे जो 25% टैरिफ लगाया है ट्रम्प ने। अब इससे टेस्ला की गाड़ियां महंगी हो जाएगी। जैसे इंडिया में 10 लाख की कार अचानक 12.5 लाख हो चुकी है। सिंपल मैक्स है, प्राइस बढ़ेगा, सेल्स गिरेगा और कंपनी का प्रॉफिट कट जाएगा। अब इसका मार्केट रिएक्शन क्या है? जब से ये टैरिफ अनाउंस हुआ है ना, टेस्ला के शेयर्स लगभग आधे हो चुके हैं। जी हाँ, जनवरी में जो शेयर था ये $450 के आसपास था। अब अप्रैल में ये सिर्फ $221 पे आ चुका है। इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा टेंशन में है और डरे हुए हैं, और कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। लेकिन इन सबके बीच ट्रम्प का स्टैंड क्या है? इलॉन मस्क और ट्रम्प दोनों तो दोस्त है ना। ट्रम्प का स्टैंड क्या है यहाँ पर? ट्रम्प तो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल क्लियर है जी। उन्होंने कहा कि टैरिफ रहेंगे, टैरिफ लगेगा, टैरिफ से ही काम चलाना पड़ेगा। ट्रम्प का कहना है कि ये जरूरी है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, खासकर चाइना के खिलाफ। चाइना ने भी जवाब में 34% टैरिफ लगा दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। अब ट्रम्प ने वार्निंग दी है कि अगर चाइना ने अपना टैरिफ नहीं हटाया तो 50% और ज्यादा लगेगा, जो कि अब हो चुका है। जी हाँ, ये हो चुका है। कुछ ही देर पहले न्यूज आई है, ट्रम्प ने चाइना पर 104% टैरिफ लगाया है, जिसके चलते इनडायरेक्टली आम आदमी को ही इसकी सजा भुगतनी होगी, बढ़ के पैसे देकर, अपनी सेविंग में से निकाल कर। लेकिन इन सब के बावजूद ना, हमें बीच में पीटर नवारो का अटैक भी देखने को मिलता है इलॉन मस्क पर। बेसिकली ये कौन है मैं बोलता हूँ, ये ट्रम्प के एक क्लोज एड है और ट्रम्प के एडवाइजर भी है। पीटर नवारो ने तो इलॉन मस्क पर सीधा अटैक किया है और कहा कि इलॉन मस्क सिर्फ ये कार असेंबलर है, खुद कुछ नहीं बनाता बल्कि ये असेंबल करता है। और आगे उन्होंने इलॉन मस्क पर नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अपने बिजनेस इंटरेस्ट पर फोकस करने का भी इल्जाम लगाया है। ये बहुत बड़ा इलॉन मस्क पर आरोप है। लेकिन कुल मिलाकर कंक्लूजन में हुआ क्या यहाँ पे? अब अमेरिका में दो कैंप्स बन गए हैं, एक जो अमेरिका फर्स्ट और प्रोटेक्शनिज्म की बात करता है, और दूसरा जो ग्लोबल फ्री ट्रेड के फेवर में है। इलॉन मस्क सेकेंड कैंप में है, लेकिन ट्रम्प का स्टैंड अभी तक स्ट्रांग है, वो टैरिफ हटाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एनालिसिस किया है जो आपके सामने रखना चाहूंगा। टेस्ला का लिथियम आयन बैटरी सेल्स का जो मेजर सोर्स है ना, वो चाइना है, जापान है और साउथ कोरिया है। टैरिफ का मतलब सिर्फ पैसे का लॉस नहीं है, डीलेस होंगे। यहाँ पे रीडिजाइन ऑफ सप्लाई चेन किया जाएगा, मॉडल को चेंज करेगा, बिजनेस मॉडल को, और इवेंचुअली क्वालिटी पर भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकती है, जो कि टेस्ला के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर दूसरा एंगल भी आता है, इलॉन मस्क का चाइना के साथ रिश्ता। इलॉन मस्क ने शंघाई गीगा फैक्ट्री ओपन की थी चाइना में विदाउट एनी लोकल पार्टनर। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। इस आग में और भी ज्यादा घी लगाने का काम डोनाल्ड ट्रम्प ने किया है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना पर 104% टैरिफ का हथौड़ा मारा है, यानी इलॉन मस्क अभी के लिए बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच। अब टैरिफ वॉर की वजह से चाइना भी इलॉन मस्क को साइडलाइन कर सकता है। इसका मतलब है कि इलॉन मस्क का एशिया पे ग्रिप धीरे धीरे कम हो रहा है। तीसरा आता है इलॉन मस्क का पॉलिटिकल शिफ्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सबको अच्छी तरह पता है कि इलॉन मस्क ट्रेडिशनली हमेशा से डेमोक्रेट सपोर्टर में थे, लेकिन अब वो रिपब्लिकन्स के करीब आए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के यूएस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से अब इलॉन मस्क को समझ आ रहा है कि भैया फ्रेंडशिप और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज है।
चारवा, ट्रेड वॉर का रिपल इफेक्ट। अगर टेस्ला के पार्ट्स महंगी होती है, ठीक है, अगर टेस्ला की पार्ट्स महंगी होती है तो अमेरिकन कंज्यूमर्स भी ज्यादा पैसे देंगे, इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगा यूएस में। और ये बात आम आदमी तक डायरेक्टली पहुंचती है, जिसको तुम कैजुअली कह सकते हो, आखिर कस्टमर्स ही तो भुगतेंगे। फिफ्थ पे आता है, टेस्ला अगर यूएसए में प्रोडक्शन महंगी पाता है तो वो जर्मनी, जहां पर टेस्ला का बर्लिन गीगा फैक्ट्री मौजूद है, और मैक्सिको में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर सकता है। इससे अमेरिका की जॉब मार्केट पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जो ट्रम्प का कोर वोटर बेस को हर्ट करेगा। और वो ट्रम्प के वोटर्स भी बहुत ज्यादा ट्रम्प से नाराज हो सकते हैं इस मामले में। यहाँ पर छठा आता है, स्टॉक होल्डर का प्रेशर। टेस्ला के जो शेयर होल्डर्स है इलॉन मस्क से पूछ रहे हैं कि या तो इलॉन मस्क तुम ट्रम्प से डील करो या ग्लोबल सोर्सिंग मॉडल बदल दो, यानी कि यूएस के अलावा कहीं और दूसरी जगह देखो। इसका मतलब है कि इलॉन मस्क एक ऐसे मोड पे है जहां उसे या तो अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी या बिजनेस को रिस्क में डालना पड़ेगा। यहाँ पे नेशनलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म भी आता है। ये सब इलॉन मस्क ट्रम्प क्लैश का एक बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा है। तुम अपनी कंट्री को पहले रखते हो या अपने बिजनेस को पहले रखते हो, ये बहुत बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रम्प ने इलॉन मस्क के सामने रखा है। और यहाँ पर इलॉन मस्क को शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल द प्रोफेशन 365 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।